सो हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम एंड आपका स्वागत है अल्टीमेट विक्रम चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे अल्टीमेट एलियन के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें सीरीज में दिखाया नहीं गया है। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं में से कुछ अल्टीमेट एलियंस को दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि मैं तुम्हें जो भी दिखाऊंगा वो एक फैनमेड पिक्चर होगा और उनके बारे में मैं जो भी बताऊंगा वो मेरी पर्सनल थ्योरी होगा। और हाँ, इस लिस्ट में 2 एलियन ऐसे हैं जो कि हमें ऑफिशियली दिखाया गया है, लेकिन उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला और उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया भी नहीं। पर तुम टेंशन ना लो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई यानी कि मैं उनके बारे में तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो मेरी पर्सनल थ्योरी ही होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम्हारा फेवरेट अल्टीमेट एलियन कौन है। तो जल्दी से कमेंट करो। तो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस एलियन के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे वो है अल्टीमेट रैथ। एंड हाँ, मुझे पता है कि अल्टीमेट रैथ को हमें बैंड एंड ओमनीवर्स में देखने को मिला था, लेकिन उसकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था और उसे जितना स्क्रीन टाइम दिया गया था उसने कुछ खास करके हमें दिखाया भी नहीं। और मुझे अल्टीमेट रैथ की डिजाइन भी बहुत ही बेकार लगा। उससे बढ़िया मैं तुम्हें एक फैन के द्वारा बनाया हुआ एक डिजाइन को दिखाऊंगा। पर उससे पहले हम रैथ की नॉर्मल एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, वरना तुम कहोगे कि मैंने रैथ के नॉर्मल एबिलिटीज को ही अल्टीमेट फॉर्म कहकर चिपका दिया है। एनीवेज, हम रैथ की नॉर्मल एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, जो रैथ है वो प्लेनेट एपोप्लेक्सिया से बिलोंग करता है और उसके स्पीशीज का नाम है एपोप्लेक्सियन। तो अगर मैं उसकी नॉर्मल एबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो रैथ के पास सुपर स्ट्रेंथ है, जिससे रैथ बहुत ही भारी से भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है और उठाकर बहुत ही दूर फेंक भी सकता है। उसी के साथ इनहेंस एजिलिटी एंड स्टेमिना भी है, जिससे रैथ किसी भी फाइट के दौरान ज्यादा थकता नहीं है। उसकी स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है और रैथ किसी भी वॉल पर चढ़ सकता है, बहुत ही तेज दीवारों पर दौड़ सकता है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे छलांग भी लगा सकता है। और वैसे तो रैथ एक एटीट्यूड और एंग्री टाइप एलियन है और वो सर से पैदल भी है, जिसके कारण वो बहुत ही स्टूपिड काम करता रहता है। तो ये तो थी रैथ की नॉर्मल एबिलिटीज। तो चलो अब रैथ के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब बैंड रैथ को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराएगा तब उसकी साइज पहले से भी ज्यादा होगा और उसकी लुक भी पहले से अलग होगा। और अल्टीमेट रैथ के हाथ में जो ब्लेड लगे हुए हैं उसका साइज भी पहले से ज्यादा होगा और उसकी शार्पनेस भी पहले से ज्यादा होगा, जिससे अल्टीमेट रैथ किसी को भी चीर फाड़ के रख सकता है। एंड उसकी स्किन पहले से ज्यादा थिक होगा, जिससे अल्टीमेट रैथ किसी भी अटैक को सर्वाइव कर लेगा और किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा। और अल्टीमेट रैथ पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव होगा। उसी के साथ ही साथ इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्टेमिना भी होगा और इसी के साथ अल्टीमेट रैथ बैंड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बन जाएगा। तो ये तो थी अल्टीमेट रैथ की पावर्स। तो चलो अब उसके वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो अल्टीमेट रैथ की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उसकी एग्रेशन। अगर बैंड अल्टीमेट रैथ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया तो अल्टीमेट रैथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और ये बैन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित होगा। और अगर बैन अल्टीमेट रैथ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो एलबीडो तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो होगी रैथ की अल्टीमेट फॉर्म। तो चलो अब नेक्स्ट एलियन के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो अब जिस एलियन के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे वो है फर्स्ट ट्रैक। तो फर्स्ट ट्रैक की अल्टीमेट फॉर्म को जानने से पहले उसकी नॉर्मल एबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, जो फर्स्ट ट्रैक है वो प्लेनेट चैलिबियस से बिलोंग करता है और उसकी स्पीशीज का नाम है सिट्राकाया। तो फर्स्ट ट्रैक की जो नॉर्मल पावर्स है वो है फर्स्ट ट्रैक एक्सेलरेट की तरह तेज तो नहीं, बट हाँ बहुत ही तेजी के साथ भाग सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्स, एजिलिटी बहुत ही अच्छी है। उसका बैलेंस भी बहुत ही अच्छा है। एक्सेलरेट की तरह भागते भागते अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और हाँ काफी ऊंचे ऊंचे जंप्स भी लगा सकता है। तो वैसे तो ये हो गई फर्स्ट ट्रैक की नॉर्मल एबिलिटीज। तो चलो अब उसके अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो जब बैंड फर्स्ट ट्रैक को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराएगा तब फर्स्ट ट्रैक की बॉडी शेप और कलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। और हाँ, अब अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक एक्सेलरेट से भी ज्यादा तेज होगा। अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक इतनी तेजी से दौड़ेगा कि वो अब इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकता है और तो अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, क्योंकि वो अब लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। और तो इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्टेमिना भी होगा। तो हाँ, ये तो हो गई अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक की एबिलिटीज। तो चलो अब उसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। तो अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक की जो वीकनेस होगा वो है जब अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा तब अगर अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक लिमिटेड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है तब अल्टीमेट फर्स्ट ट्रैक को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, वरना इसके अलावा उसके पास कोई खास वीकनेस तो नहीं होगा। तो अब जिस एलियन की अल्टीमेट फॉर्म को जानने वाले हैं वो है अल्टीमेट ग्रे मैटर। अब हाँ, हमें बैंड एंड ओमनीवर्स में अल्टीमेट ग्रे मैटर को दिखाया गया था, लेकिन वो अल्टीमेट ग्रे मैटर नहीं था, वो तो अल्टीमेट एल्बिडो था। लेकिन मैं तुम्हें अल्टीमेट ग्रे मैटर के बारे में बताऊंगा। तो ग्रे मैटर के अल्टीमेट फॉर्म को पता लगाने से पहले हम उसके नॉर्मल एबिलिटीज को जान लेते हैं। तो ग्रे मैटर के पास कोई स्पेशल एबिलिटीज तो नहीं है बैंड के बाकी एलियंस की तरह, पर ग्रे मैटर के बड़े दिमाग और उसके हाई इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है बैंड को। और उसके छोटे साइज की वजह से बैंड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है चीजों को एक्सप्लोर करने में, जो कि काफी ज्यादा फनी लगता है उसको देखने में। और इसके
इसके अलावा उसके पास कोई खास पावर तो नहीं है। पर तो चलो हम ग्रे मैटर के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में पता लगाते हैं। तो जब बन अल्टीमेट ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसके बॉडी की साइज पहले से ज्यादा होगा और अब अल्टीमेट ग्रे मैटर पहले से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अल्टीमेट ग्रे मैटर 2 यूनिवर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और साथ ही साथ उसके पास पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगा। और जैसा कि मैंने बताया अल्टीमेट ग्रे मैटर के पास सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन है, तो वो अपने सुपर दिमाग का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से लेकर और एक जगह पर रख सकता है, क्यों का उसको हटा सकता है। जैसे क्रिश 3 में हमें जो विलेन देखने को मिला था जिसका नाम था काल, बिल्कुल उसी की तरह अल्टीमेट ग्रे मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट को हटा सकता है अपने दिमाग का यूज करके। और इसी के साथ अल्टीमेट ग्रे मैटर बैंड का मोस्ट इंटेलिजेंट एलियन बन जाएगा। तो ये तो हो गई अल्टीमेट ग्रे मैटर की पावर। तो चलो अब उसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। तो अल्टीमेट ग्रे मैटर की जो वीकनेस है वो है उसकी साइज, मतलब कि वो पहले से साइज में बड़ा तो होगा लेकिन उतना भी नहीं, और उसकी ये छोटी साइज ही उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित होगा। और हमें सीरीज में जो अल्टीमेट ग्रे मैटर दिखाया गया था वो अल्टीमेट ग्रे मैटर नहीं था, वो तो अल्टीमेट एल्बिडो था। पर हाँ, हम उसको भी अल्टीमेट ग्रे मैटर पकड़ सकते हैं क्योंकि एल्बिडो तो गैल्वेन स्पीशीज का ही हिस्सा है। तो यार तुम्हें वीडियो में जो भी सुनने को मिला वो तो मेरी पर्सनल थ्योरी था। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी देखने को मिलेगा। और हाँ, मेरा एग्जाम 8 सितंबर से स्टार्ट होगा और 22 तारीख को खत्म होगा। तो इस दौरान मैं चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगा, पर हाँ कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने रेडी करके रखा है जिसको मैं एग्जाम के बीच बीच में अपलोड करता रहूंगा, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सो यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।